ऐसा? और आप क्यों कर रही हैं ऐसा? सजा नहीं रूही, उल्टा भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। हाँ, तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी बहन जूही को उसका हक मिले, तो देखो रोली ने समर को छोड़ दिया है और जूही को उसका हक मिल गया है। हाँ, फर्क बस इतना पड़ा है कि रोली ने तुम्हारा हक छीन लिया है। क्योंकि अब रोली नाहार की पत्नी है, तुम नहीं। रूही, नियति को अगर यही मंजूर था कि तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिले, तो देखो ना, तुम्हारे इस हादसे की वजह से तुम्हारी दोनों बहनों को उनका हक मिल गया। वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। नाहार और समर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। लेकिन रूही, तुमने अगर नाहार की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, उससे अपना हक मांगने की कोशिश की, तो जूही और समर की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। रूही, रोली मां बनने वाली है। तुमने अगर रोली का हक छीना तो वो जूही का हक छीन लेगी और समर को कभी नहीं छोड़ेगी। रूही, भगवान का जो फैसला है ना, वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारी दोनों बहनों की जिंदगी हमारे दोनों बेटे संवार रहे हैं। अरे अगर हमारा कोई तीसरा बेटा होता तो हम तुम्हारे बारे में सोचते। ये आप क्या बोल रही हैं? रूही, अब सच्चाई यही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, तुम्हारी दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुश है, समर और नाहार भी अपनी जिंदगी में खुश है, तो हम सब के लिए बेहतर यही है कि तुम इस घर से दफा हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? जब मेरा और नाहार जी का एक्सीडेंट हुआ था, तब तो सब ठीक था। नाहार जी को तब तो मुझसे नफरत नहीं थी, फिर अचानक से नाहार जी मुझसे नफरत कैसे करने लगे? नहीं, कोई तो ऐसी बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ। रूही, तुम्हारे जाने के बाद नाहार को रूहान की और भी ज्यादा याद आने लगी, और क्योंकि रूहान को हमने तुम्हारी लापरवाही की वजह से खोया था, वो तुमसे नफरत करने लगा। लेकिन जब पता चला कि रोली मां बनने वाली है, तो उसके दिल में उम्मीद जागी कि वो रोली के बच्चे को अपना कर हम सबकी जिंदगियां संवार देगा। नाहार को पिता बनने का इतना मन है कि वो समर के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सोचो रूही, तुम अगर वापस आ गए तो वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर क्या? अरे तुम तो उसे बच्चा दे नहीं सकती, लेकिन मेरा बच्चा पूरी जिंदगी तिल तिल करके मरता रहेगा, बच्चे के लिए रोता रहेगा, तड़पता रहेगा। रूही, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, हम सब पर मेहरबानी करो और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ।
रूही, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ती हूँ। दादी 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए कि आप क्या कर रही हैं? रूही, रूही सोचो ना, जूही की सगी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी परवरिश की। अरे इतने एहसान है उनके तुम पर। यही सही वक्त है ना उन सब एहसानों को चुकाने का। अगर तुम जूही की जिंदगी में उथल पुथल नहीं चाहती ना, तो बेटा उल्टे पांव इस घर से लौट जाओ। और हाँ, जूही को अपने जिंदा होने की खबर कभी मत लगने देना, वरना वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए सबसे लड़ जाएगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगी, उजाड़ देगी। और तुम्हें इस घर में दोबारा लेकर आने के लिए इस परिवार को तोड़ देगी। रूही, बहुत मुश्किल से हमारे घर में खुशी आई है, उन्हें हमसे मत छीनो। रूही, हम हमारा एक पोता तो तुम्हारी वजह से पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अगर रोली के होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं जो कहती हूँ वो सुनो, और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, हम सबसे, इस परिवार से दूर चले जाओ। दादी जूही, अगर इस घर की, अपनी बहन जूही नाहार की और इस परिवार की भलाई चाहती हो, खुशियां चाहती हो ना, तो अपना ये मनहूस साया कभी इस घर पर पड़ने मत देना। इस घर की भलाई चाहती हो तो उल्टे पांव लौट जाओ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।